मित्रों, जीवन वो नहीं है जिसकी आप चाहत रखते हैं, लेकिन ये वैसा अवश्य बन जाता है जैसा आप इसे बनाते हैं। मित्रों, याद रखना, जब तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकते। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे बी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बी लेटर से शुरू होता है तो आपकी वृषभ राशि होती है। तो बी नाम वाले और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए हम यहाँ पर राहु के गोचर के वर्ष 2024 में आपको क्या परिणाम मिलेंगे इसकी चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप बी नाम वाले लोगों के राशिफल की वर्ष 2024 के राहु के गोचर के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बी लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख सकते हैं, आप अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले राहु के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद हम बी नाम वाले वृषभ राशि वाले लोगों के राहु के गोचर के क्या परिणाम रहेंगे वर्ष 2024 में, इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तो राहु जो हैं सदैव बकरी चाल चलते हैं और लगभग 18 महीने यानी 1.5 वर्ष के समय में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। राहु को शनिवत राहु भी कहा जाता है क्योंकि ये शनि के समान ही फल देने वाले होते हैं। राहु को छाया ग्रह मानते हैं और जो व्यक्ति के जीवन में कई बार भ्रम फैलाने का कार्य भी करते हैं। लेकिन जिन लोगों को राहु की कृपा प्राप्त होती है वे राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में भी माहिर बन जाते हैं, क्योंकि राहु व्यक्ति को कूटनीति में माहिर कर देते हैं। लेकिन राहु बहुत जल्दी रूप बदलने वाले होते हैं और तेज बुद्धि वाले हैं, व्यक्ति को भ्रमित भी कर सकते हैं। अगर इसके गुण और दोषों की बात की जाए, तत्काल प्रभाव देने वाले ग्रह हैं राहु। रातों रात व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन ये जीवन में झूठी आशाएं, अंधविश्वास भी ला सकते हैं। लेकिन यदि कुंडली में योग कारक ग्रह के साथ हो जाएं तो योग कारक बनकर जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। यानी अगर अच्छी पोजीशन में राहु हैं, दशा अंतर दशा भी अच्छी है तो परिणाम भी आपको अच्छे देंगे। दूसरी तरफ अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है, अच्छी जगह पर उनकी स्थिति नहीं है, दशा अंतर दशा भी अच्छी नहीं है तो परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर ये व्यक्ति को व्यसनों में भी ले जा सकते हैं। किसी तरह की बुरी लत, अवैध गतिविधियां, जुआ, नशा आदि भी राहु करा सकते हैं। ये सब कुछ ऐसी स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में राहु किस प्रकार फल देने वाले ग्रह के रूप में हैं। आमतौर पर राहु की बात करें तो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। और यहाँ पर राहु अगर स्थित होते हैं तो मान सम्मान दिलाते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं, शत्रुओं पर भी विजय मिलती है और व्यक्ति को मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी और बातें भी देखनी होती हैं कि राहु पर किसकी दृष्टि है और किस राशि में है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन राहु कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उसके प्रभाव में तत्काल वृद्धि कर देते हैं। इसलिए अगर वो शुभ फलदायक हैं तो शुभ फलों में वृद्धि होगी और अगर अशुभ हैं तो अशुभ प्रभाव में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब आपकी कुंडली में राहु की क्या पोजीशन है, किस स्थिति में है, किस राशि में है, किस भाव में है, किस ग्रह की दृष्टि है, ये सब उसी बात पर निर्भर करेगा कि आपको किस तरह के परिणाम मिलेंगे। तो अगर राहु की स्थिति अच्छी है तो परिणाम अच्छे मिलेंगे और अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो परिणाम भी फिर अच्छे नहीं मिलेंगे। राहु कैसे परिणाम देंगे, ये राहु की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में कैसी है इस पर निर्भर करेगा। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि राहु के गोचर के क्या परिणाम मिलने वाले हैं आपको वर्ष 2024 में। तो बी नाम वाले वृषभ राशि वाले लोगों के एकादश भाव में मीन राशि में राहु का गोचर होगा। एकादश भाव में राहु गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं और राहु अपना राशि परिवर्तन 23 अक्टूबर 2023 को ही कर लेंगे। मेष राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे, आपके 12वें भाव से निकलकर एकादश भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर वो मई 2025 में फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। तो अगर हम देखें तो वर्ष 2024 में पूरे वर्ष वो मीन राशि में ही एकादश भाव में ही रहेंगे। आपके लिए अच्छा गोचर है क्योंकि राहु के गोचर के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। एकादश भाव में राहु का गोचर आपको
लाभ देगा, व्यापार कारोबार में लाभ देगा, नौकरी में लाभ देगा। धन और आय के मामले में जो भी समस्याएं आपकी चल रही थीं तो वो आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। धन और आय के मामले में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर राहु आपको अचानक कोई न कोई लाभ देखने को भी दे सकते हैं। व्यापार कारोबार अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या फिर नौकरी करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ भी देखने को मिल सकता है। और किसी भी तरह की व्यापार कारोबार और नौकरी आपको अच्छे परिणाम देगी। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलेगा। और व्यापार कारोबार नौकरी के लिए और धन के लिए वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 राहु के गोचर के हिसाब से अच्छे परिणाम देगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में भी संबंध अच्छे रहेंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी, तालमेल देखने को मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। आपको अपने संतान के साथ संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा, वहाँ पर कोई बात विवाद ना हो। प्रेम संबंध अगर आपके हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वहाँ पर रोमांटिक समय तो बहुत रहेगा लेकिन वहाँ पर कुछ न कुछ गलतफहमियाँ हो सकती हैं। संतान के साथ कोई भी विरोध ना हो इसका भी ध्यान रखना है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। कोई भी वाद विवाद अगर काफ़ी दिनों से चल रहे थे तो उन्हें भी समाप्त किया जा सकता है। आप प्रयास करें तो वहाँ पर समस्याएं आपकी समाप्त हो सकती हैं। और उसके लिए 1 मई 2024 से ज़्यादा अच्छा समय रहेगा जब आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का जो समय होगा वहाँ पर आप प्रयास करें तो आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। जो भी मतभेद हैं वो दूर हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आए और आपकी शादी की बात बने तो वर्ष 2024 में कोई न कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है। आपकी शादी की बात बन सकती है। आप देखेंगे वृषभ राशि के कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी की बात भी पक्की होगी और शादी भी होगी। तो अविवाहित लोगों के लिए भी ये राहु का गोचर अच्छे परिणाम दे सकता है। पेट से संबंधित अगर कोई स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है, गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए भी एकाग्रता बनाकर रखनी होगी, वरना आप देखेंगे आप अपना समय मौज मस्ती में खराब कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए मेरी सलाह है कि एकाग्रता बनाकर रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। और स्वास्थ्य के मामले में अगर पेट से संबंधित कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी वर्ष 2024 में। अगर आप राजनीति क्षेत्र में हैं तो वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है। और बहुत समय से आप अपने व्यापार कारोबार में कोई ऐसा कार्य करना चाह रहे थे या कोई ऐसी नौकरी बदलना चाह रहे थे तो वो भी सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन मेरी सलाह है कि अगर कोई भी नौकरी बदलें तो पहले नई नौकरी मिलने के बाद ही बदलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन व्यापार कारोबार में कोई योजनाएं आप बना रहे थे इन्वेस्टमेंट की तो वहां पर भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है और वो आपकी योजनाएं अच्छे से सफल हो सकती हैं। तो यहाँ पर राहु का गोचर एकादश भाव में वृषभ राशि वालों के अच्छे परिणाम दिखाने वाला है वर्ष 2024 में। चलिए उपाय की बात करते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय वृषभ राशि वालों के लिए यही रहेगा कि शुक्रवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें। गाय को आटे की लोई खिलाएं, 5 लोई गाय को आटे की बनाएं और प्रत्येक शुक्रवार को वो 1 गाय को भी खिला सकते हैं, 2 गाय को भी खिला सकते हैं, 3 गाय को भी खिला सकते हैं। खिलाएं तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हरा चारा भी खिला सकते हैं। ये उपाय आप पूरे वर्ष प्रत्येक शुक्रवार को करें मित्रों, देखेंगे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे बी नाम वाले वृषभ राशि वाले लोगों के वर्ष 2024 में राहु के गोचर के क्या परिणाम मिल सकते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये वृषभ राशि वाले लोगों का राहु के गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।